नमस्कार दोस्तों, इनकम गाइड में मैं संदीप आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने आज का हमारा टॉपिक देखा होगा कि आज हम इंडिया वर्सेस चाइना के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि इंडियन कंज्यूमर गाइड पे ये इंडिया वर्सेस चाइना वॉर वगैरह की बातें क्यों हो रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर जो कि वो जान रहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो कि है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट में, और जो कि इंडियन कितना ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट जो कि वो अभी यूज़ कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कि ना केवल ये वॉर पे मैं बना रहा हूँ, जबकि वो बाकी चीज़ें जो कि है वो इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक दोस्तों देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, और एक ग्राफिकल जो कि इमेज से मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर समझाऊंगा कि इंडिया में कितनी ताकत है, और अगर हम चाइना की बात करें तो उसके पास कितनी ताकत है। अगर कोई सिचुएशन ऐसे वॉर या वगैरह की कुछ आती है तो दोनों के बीच एक मैं कंपैरिजन करूंगा एक ग्राफिकल इमेज के थ्रू। तो लास्ट तक हमारे साथ दोस्तों आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो कि है वो चाइना से बहुत कुछ जो कि वो इंपोर्ट कर रही है, या हम यूँ कहें कि चाइना बहुत कुछ जो कि है वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है। खासकर जो कि है स्मार्टफोन मार्केट की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो कि हिस्सा जो कि है वो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज ने ही यहाँ पे कब्जा कर रखा है, और बाकी सैमसंग वगैरह का जो है यहाँ पे हालात अभी काफ़ी ख़राब होता दिख रहा है। ये Xiaomi, ओप्पो, वीवो वगैरह जो कंपनीज आई है उसने जो कि है काफ़ी हद तक जो कि है स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा कर लिया, क्योंकि काफ़ी कम में वो काफ़ी अच्छे फीचर जो कि वहाँ पर इंडियन कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे हम बात करें ब्रांड्स की तो हुआवे हो गई, जेट्टी है, Xiaomi है, मीजू, लेनोवो, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, तमाम जो कंपनीज़ है वो सारी चाइना की कंपनी है जो कि इंडिया में जो कि अपना मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो कि वो कब्जा करके रखी हुई है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जीडीपी की तो इंडिया की जीडीपी जो कि है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें कंपेयर टू चाइना ने काफ़ी अच्छा जो कि अपना ग्रोथ दिखाया है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर फैक्ट बताना चाहूँगा दोस्तों, कि पहले जो कि है इंडिया का जीडीपी चाइना से काफ़ी बेहतरीन था, और इंडिया जो कि चाइना से काफ़ी ऊपर थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंडिया ने अपना जो कि है वो उस चीज़ को मेनटेन नहीं कर पाए वो, और जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था दोस्तों तो इंडिया जो कि है वो काफ़ी आगे थी अगर हम जीडीपी वगैरह की बात करें। तो हम चाइना की बात करें दोस्तों, चाइना जो कि है 1980 तक जो कि वो हमसे पीछे रहा, लेकिन उसके बाद जो उसने ग्रोथ पकड़ी है दोस्तों वो बिल्कुल ग्रोथ जो कि वो अनबीटेबल है, और वो सबसे अच्छी ग्रोथ है अगर हम वर्ल्ड में बात करें बाकी कंट्रीज़ की। तो 2000 के बाद दोस्तों उसने हमें बिल्कुल पिछाड़ दिया, और 1985 से ही जो कि वो हम पिछड़ने स्टार्ट हो गए थे, और अब भी जो कि वो बहुत आगे जाके नहीं निकल पाए हैं चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना हमसे काफ़ी आगे जीडीपी के मामले में। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ जो कि है वो इंडिया में चाइना जो कि है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की अगर बात करें तो करीब करीब 32% तो वही है कि आप जानते होंगे ज़्यादातर जो कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो कि वो बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में है अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की या मोबाइल फ़ोन्स की। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें तो हैं दोस्तों जो कि आप लिस्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऑर्गेनिक केमिकल्स है, फर्टिलाइज़र है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, बॉयलर पार्ट्स वगैरह हैं। उसके बाद जो कि प्लास्टिक की बनी चीज़ें हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड जो कि सामान है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि वो यहाँ पे इंडिया में वो भेजती है। तो काफ़ी अच्छा मार्केट जो कि वो इंडिया चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया क्या क्या भेजती है, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो कि वो इंडिया यहाँ से भेजती है, खासकर जो कि कॉटन यहाँ से भेजती है, जिसके कि वो कपड़े बनाते हैं, और बाद में फिर कि वो हमारी कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ में ही वो उसको भेज देते हैं। तो कुछ ऐसा ही चलता है चाइना का। चाइना एक तरह से काफ़ी, अगर हम बोलें, काफ़ी स्मार्ट वहाँ पे जो कि उसकी सरकार है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वहाँ के लोग हैं जो कि इतना अच्छा जो कि वो ग्रोथ जो कि चाइना को दे पा रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया से और क्या क्या चीज़ जाती है, तो कॉपर वगैरह जाता है, उसके बाद मिनरल फ्यूल्स वगैरह है, ऑयल वगैरह, बैग्स वगैरह जाती है यहाँ से, सॉल्ट, सल्फर, स्टोन वगैरह जाती है, और भी तमाम चीज़ें हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो कि है जो जाती जरूर है इंडिया से, बिजनेस दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन चाइना जो कि है वो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में बेचती है जिससे कि उसको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर जो कि है वो बना के भेजती है। इंडिया और बाकी कंपनी से जो कि बहुत सारी चीज़ें जो कि वो यहाँ पे इंपोर्ट करती है, और उसके बाद उन्हीं चीज़ों से कुछ अच्छा बनाकर जो कि वो बाद में एक्सपोर्ट कर देती है। तो ये काफ़ी अच्छी जो कि अगर हम बात करें काफ़ी स्मार्ट मूव जो कि वो चाइना का यहाँ पे तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कि चाइना और इंडिया के बीच क्या वॉर हो सकता है, तो दोस्तों इसका कोई जवाब फिलहाल देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाइना भी जानती है कि वॉर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, और वॉर जो कि कोई नहीं चाहता। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया
बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि चाइना से कोई वॉर हो, और चाइना भी नहीं चाहिए कि अपने एक बड़े मार्केट को वो बर्बाद कर दे और इंडिया जैसी बड़ी ताकत से वो लड़े, और जो कि है काफ़ी ज़्यादा जो कि वहाँ पर नुकसान जो कि चाइना को भी झेलना पड़ सकता है। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों कि ऐसा सिचुएशन क्यों आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं चाहता है कि इंडिया और जो कि चाइना आपस में लड़े, ताकि जो कि है उसका फ़ायदा सीधे सीधे पाकिस्तान को हो सके। चाइना पाकिस्तान का जो कॉरिडोर बन रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इंडिया जो कि है उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं चाइना एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया जो कि वो चाइना की हर बात में जो है वो हामी भरे, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी कंट्रीज जो कि है वो इंडिया के सपोर्ट में है। अगर हम बात करें अमेरिका के, रूस वगैरह की हम बात करें, उसके बाद बाकी जितने भी कंट्रीज है दोस्तों, वो चाइना से बिल्कुल भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो कि चाइना की पावर काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ रही है, तो इसलिए वो इंडिया का ही सपोर्ट करेंगे, और बाकी जितने भी कंट्रीज बड़े बड़े हैं वो सारा इंडिया का सपोर्ट करेंगे। तो चाइना भी इस बात को जानती है, और चाइना जो कि वो वॉर बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर वो लोग ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया बाकी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो चाइना फिर कहीं भी दिखने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों एक क्विक कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच अगर कोई युद्ध होता है ऐसा कुछ, तो किसके पास कितनी सैन्य शक्तियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें किसके पास है, किसके पास कितना पावर है, तो वो सब हम एक ग्राफिकल इमेज के थ्रू हम सारा जानेंगे। सबसे पहले सैन्य शक्ति की हम बात करें दोस्तों की, तो यहाँ पे चाइना ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से। तो इंडिया जो कि हम करीब करीब 13 लाख है दोस्तों, अगर हम सक्रिय जवान की बात करें, और चाइना के पास 23 लाख, और रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो करीब 12 लाख इंडिया के पास है, और 23 लाख जो कि वो करीब करीब चाइना के पास है। तो ऑल ओवर हम बात करें तो 34 लाख जो कि वो इंडिया के पास है, और 46 लाख जो कि है वो यहाँ पे चाइना के पास है। तो ऑफकोर्स चाइना यहाँ पे काफ़ी आगे जो कि इंडिया से दिखता है। उसके बाद हम अगर बात करें दोस्तों रक्षा बजट की, तो ऑफकोर्स यहाँ पे चाइना बिल्कुल ही इंडिया से काफ़ी आगे है। अगर हम इस बार की रक्षा बजट की बात करें 2017 की, तो इंडिया के पास करीब करीब 55 या 56 अरब डॉलर जो कि है वो रक्षा बजट है, और चाइना के पास करीब करीब 148 अरब डॉलर जो कि है वो रक्षा बजट है। तो यहाँ पे चाइना काफ़ी आगे है। उसके बाद दोस्तों अगर हम एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो सीधे तौर पर चाइना ही आगे यहाँ पे दिखता है, क्योंकि अगर हम फाइटर जेट की बात करें तो इंडिया के पास करीब 700 और चाइना के पास करीब 1300 जो कि है यहाँ पर फाइटर जेट्स हैं। हमलावर विमान की बात करें दोस्तों तो इंडिया के पास करीब करीब 800 और चाइना के पास करीब करीब 1400 यहाँ पे विमान है। ट्रांसपोर्ट विमान की बात करें तो इंडिया के पास करीब करीब 900 हैं और चाइना के पास करीब करीब 782 यानी करीब करीब 800 हैं। यहाँ पर इंडिया के पास थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ट्रेनी विमान की तो करीब करीब दोनों के यहाँ बराबर ही है। इंडिया के 323 है और चाइना के 352 है। दोस्तों हम बात करें हेलीकॉप्टर्स की तो हेलीकॉप्टर जो कि है वो इंडिया के पास जो कि है 666 है और चाइना के पास 912 है। और हमलावर हेलीकॉप्टर्स जो कि हैं दोस्तों उसमें इंडिया के पास 66 है और चाइना इसमें काफ़ी आगे है करीब 200 विमानों के साथ। उसके बाद दोस्तों टैंक्स की हम बात करें तो टैंक्स जो कि है वो करीब करीब जो कि है दोनों के बराबर दिख रहे हैं। अगर हम यूथ टैंक्स की बात करें तो करीब 4500 जो कि वो इंडिया के पास है और चाइना के पास इसमें थोड़ा ज़्यादा है करीब 6400 यानी 6500 के आसपास। और हथियारबंद लड़ाकू विमान की अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडिया के पास करीब करीब 6700 हैं और चाइना के पास करीब करीब 4800 के आसपास है। उसके बाद तोप की हम बात करें दोस्तों तो इंडिया और चाइना करीब करीब बराबर ही है। करीब 7700 तोप जो कि वो इंडिया के पास है और 7900 जो कि वो चाइना के पास है। रॉकेट लॉन्चर्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो उसमें जो कि है इंडिया काफ़ी पीछे है, करीब 300 इंडिया के पास है और करीब 1770 जो कि है वो चाइना के पास है। और नौसेना की अगर हम बात करें दोस्तों नौसेना में कौन किस पे बाजी मारता है तो ऑफ कोर्स यहाँ भी चाइना जो कि है वो हावी दिख रहा है, क्योंकि कुल नेवी शिप्स की अगर हम बात करें तो करीब 295 जो कि है वो इंडिया के पास है और 714 जो कि है वो चाइना के पास है। उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडिया के पास सिर्फ 1 है और चाइना के पास 3 है। और युद्ध पोत जो कि वो दोनों के करीब करीब बराबर है, इंडिया के पास 85 है और चाइना के पास जो कि यहाँ पे 84 है। उसके बाद सबमरीन की अगर हम बात करते हैं तो सबमरीन इंडिया के पास सिर्फ 15 है और चाइना के पास जो कि यहाँ पे करीब करीब 68 है, तो इसमें जो कि है इंडिया काफ़ी पीछे है। और युद्ध जहाज की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास 6 है और चाइना के पास 31 है। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पे ग्राफिकल इमेज के थ्रू देखा होगा कि चाइना जो कि है वो इंडिया से काफ़ी हद तक आगे है। दोस्तों वॉर की सिचुएशन जो कि है वो शायद ना आए, क्योंकि चाइना भी जानती है कि वॉर जो कि वो बहुत बड़ी बात होती है और इंडिया के सपोर्ट में जो कि है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, रूस है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े देश हैं। हाल फिलहाल में ही पीएम इजराइल के दौरे पे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो कि सपोर्ट इंडिया को ही होने वाला है, चाइना को नहीं।
तो इस लिहाज से दोस्तों चाइना जो कि वो बिल्कुल सतर्क होगी। भले ही अभी वो एक तरह से धमकी देने का काम कर रही है, लेकिन बिल्कुल भी वो नहीं चाहती होगी कि ऐसा कुछ हो और चाइना को इसमें कोई नुकसान हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो वीडियोस हैं तमाम वीडियोस अच्छे वीडियोस आते रहते हैं। बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं और फ्यूचर में दोस्तों काफ़ी अच्छे वीडियोस यहाँ पे आएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।